जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके साथ जुड़े हैं अभाज्य संख्या निकालने के लिए। कैसे हम अभाज्य संख्या को निकालेंगे। तो पहला टॉपिक है आज का हमारा अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालें। अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड पहले होता कौन कौन सा है, पहले उसको सीख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड होता है भैया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और 38, 39, 41, 43, 47, 53, 53, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 59 बाद 61, 67, 71, 73, फिर हो गया सर आपका 79, फिर हो गया सर आपका 83, 87, 88 के बाद फिर आपका हो गया, नहीं 87 नहीं होगा सर, 89 होगा। 89 के बाद 93, 93, तो ये नहीं 97 होगा सर, 97 होगा, 93 नहीं, 97। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। गुड। ये जो 25 है हमारे सर, ये 1 से लेकर के 100 तक के अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक के कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या, ठीक है सर। और कुल अभाज्य संख्या कितनी हो गई 1 से 100 तक में? 25। राइट डन। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि सर आपको अभाज्य संख्या कुल कितना होगा वो निकाल के बताना है। एक सवाल हम ले रहे हैं, पहला सवाल लेते हैं। जैसे पहला सवाल हम ले रहे हैं सर, पहला कह रहा है कि 4 के पावर 10, तो 4 के पावर 10 हो गया सर, 4 के पावर 10 हो गया। गुणे तो गुणे 7 के पावर 3, गुणे के 16 के पावर 2, फिर गुणे के 11, गुणे के 10 के पावर 2। ये मेरा सर लिखा हुआ है कोई संख्या। अब कह रहा है इसका अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कितनी होगी, और ऑप्शन दे रखा है। ए नंबर में कह रहा है 34, 34, बी में कह रहा है सर 35, सी में कह रहा है सर आपका 36 और डी में कह रहा है 37। 36 और डी में कह रहा है सर आपका 37। इस प्रकार से 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सा सवाल, कौन सा मेरा आंसर होगा। बताइए। 4 एक अभाज्य संख्या है? नहीं है। 4 एक भाज्य संख्या है। इसका भाज्य तोड़िएगा तो निकलेगा 2 गुणे का 2, मतलब 2 का स्क्वायर। अब जैसे ही 2 का स्क्वायर होगा, एक बात बताइए ना, 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो पावर 2 हो जाएगा। 2 से 10 में गुना कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। अगर हम इसको लिख रहे कि 2 के पावर 20, तो कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। काहे नहीं होगा? काहे कि इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने के 10, तो हम डायरेक्ट लिख दिए हैं 2 के पावर 20। 7 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। ये तो हो गया कि 7 के पावर 3 भैया। अगला बात 16 के पावर 2, तो 16 जैसे ही है तो 16 को तो भाज्य संख्या है। अब इसको तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 में तोड़िएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 16 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए ना सर, तो 16 का तो 2 से लिखेंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से लिखेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2, यानी कि 2 की पावर कितना सर? 4।
अब 4 में कितना से गुना कीजिएगा, 2 से कीजिएगा, का 16 की पावर 2 है, तो 4 दूनी क्या 8, तो हो गया 2 के पावर 8। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे ये वाली बात। 11 सर खुद ही अभाज्य संख्या है, पावर नहीं कुछ है तो क्या है 1। उसके बाद है 10। 10 को हम लिखेंगे जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने के 10 2, 5 दूनी के 2 कितना हो गया 10, पावर कितना है 2, तो 2 हो गया। अब सबको लिख दीजिए 5 के पावर 2 गुने 2 के पावर 2। ध्यान दीजिएगा, जब सीख जाइएगा ना तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, वो एक लाइन में हो जाएगा। बस अभी आपको हम थ्योरी बता रहे इसलिए इतना लिख रहे हैं। अब सबको जोड़ देना है, जोड़िए 20 8 28 हो गया, 28 2 30 हो गया, 30 3 33 हो गया, 33 2 35, 35 1 36। तो कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी सर 36, ऑप्शन नंबर सी। हमने अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए क्या क्या, देखिए सवाल बनाना मैंने नहीं है, मैंने ये चीज रखता है आप थ्योरी को समझे या नहीं समझे। अगर आप थ्योरी को समझ गए हैं तो आप खुद से ही डील कर लीजिएगा। तो देखिए ना भैया 4 था तो 4 को हम लिख दिए 2 गुना 2, तो 2 के पावर 2 हो गया। तो जैसे ही 2 के पावर 2 लिखेंगे तो पावर पहले से 10 है, तो 2 पावर में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 2 के पावर 20 हो जाएगा। फिर 7 के पावर 3 है तो लिख दिए। अब 16 को जैसे ही तोड़े ना तो सर 2 के पावर 4 आ गया, पहले से 2 लिखल था, तो 4 दूनी के 8 हो गया। 11 तो अभाज्य संख्या खुद ही है वो लिख दिए। 10 को जब हम तोड़े तो 5 गुना 2 के फॉर्मेट पर तोड़ेंगे, पावर 2 है तो इसको अलग अलग पावर लिख दिए, 5 गुने के 2 सबको जोड़िया दिए तो क्या निकल गया 36। अभाज्य गुणनखंड में निकालने के लिए आपको यही करना है, जितना भी पावर रहेगा वो तो है ही। अब जो सर आपका गुणनखंड में है जिसको तोड़ना है ओकरा पर पावर उतना होले चल जाएगा, और गुणनखंड में सिर्फ पावर को जोड़ियाना है, नीचे वाले को कुछ नहीं करना है। कोई दिक्कत हुआ नहीं? आइए सवाल सीखते हैं। आज का सवाल कुछ इस प्रकार से है, क्या है ये जो सवाल बना है ये था 61 का, आप बनाते हैं 62 का। तो 62 का कैसे है भैया, कह रहा है 25 के पावर 10 गुने के 24 के पावर 20 गुने के 26 के पावर 25। आइए ना सर इसका सोल्यूशन करते हैं। तो कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुनी के 5, यानी 5 कितना बार 2 बार लिखेंगे, तो 5 के पावर 2, तो 5 के पावर 2 पहले से ही 10 गुना में, तो 10 दूनी के 20 हो जाएगा सर। तो हम डायरेक्ट इसको 20 कर दिए सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 24, तो 24 का गुणनखंड कीजिए, 24 को कीजिएगा 2 से लगाइएगा 12 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा तो 3 हो जाएगा, नहीं 3 दूनी के 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी के 24, 2 के पावर 3 हो जाएगा। अब 3 पहले से पावर 20, 2 के पावर 3 में, तो 2 के पावर 3 के पावर 20, और एगो 3 न बचल है, तो 3 के पावर कुछ है नहीं है, तो सिर्फ 20 रहेगा। चलिए अब 26 को कीजिए ना सर, तो 26 को कीजिएगा 2 से हो जाएगा तो 13 हो जाएगा, 13 दोनों अभाज्य संख्या हो गया, तो 2 के पावर 25, 13 के पावर 25 हो गया। कहिए क्या दिक्कत है? आप पावर सबको क्या करना है जोड़िया देना है, यहाँ 20 हो गया, 20 के 60 हो जाएगा। चलिए कीजिए सर, पावर को खाली लिखना है तो 20 हो गया गुना 20 की 60 हो गया, जोड़ना है सबको, तो 20 की 60 हो गया प्लस 20 हो गया प्लस 25 हो गया प्लस का 25 हो गया। जोड़िए सर 25 25 50 50 20 70 70 20 90 90 और 6 150 150। कितना नंबर ऑप्शन कर रहा है 150? बी नंबर, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर अगला सीखना है 63 नंबर। 63 नंबर कर रहा है 15 के पावर, चलिए चलिए भैया सवाल नंबर 63, 15 के पावर 20 गुना 15 के पावर 20 गुना 18 के पावर 3, 18 के पावर 3 गुना 13 के पावर 5, तो 13 के पावर 5 गुने का 256, तो 256। आइए सर इसका कीजिए। 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुने के 5,
जब 3 गुने के 5 लिखेंगे तो पावर तो वही रह जाएगा, पावर 20 है तो 20 से रह जाएगा, 20 है तो 20 से रह जाएगा। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को तोड़ लीजिए, तो तोड़िएगा तो 2 से कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। अब 9 को 3 गुने 3 हो जाएगा, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, एगो 2 रह जाएगा, एगो 2 के पावर 3 हो जाएगा सर। और 3 गुने के 3 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, उसके पावर 3 रह जाएगा, गुने 13 अभाज्य संख्या है तो पावर 5 रह जाएगा। बच गया भैया 256, तो 256 का कर दीजिए, तो 256 का कीजिएगा, 2 से लगाइएगा 1 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 28 दूनी 56, 2 से कीजिएगा तो 64, फिर 2 से कीजिएगा तो 32, फिर 2 से कीजिएगा तो 16, फिर 2 से कीजिएगा तो 8, फिर 2 से कीजिएगा तो 4, फिर 2 से कीजिएगा तो 2 गुने 2 क्या बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आया, तो 2 के पावर कितना हो गया सर, 8 हो गया। जितना पावर है सबको लिखिए, तो ये हो जाएगा 20 प्लस का 20 प्लस का 3 प्लस का 2 तिहाई 6 प्लस का 5 प्लस का 8, जोड़िए ना सर, इसको जोड़िए, 6 3 9, 9 5 14, 14 5 14 8 22, 22 हो जाएगा। अब 22 में जोड़ना है 20 20 40, तो जोड़ दीजिए, 22 में 40 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा सर, तो 0 हो जाएगा, 4 और 2 6, 62 हो जाएगा। 62 किसका है, 62 का 62 नंबर, सॉरी ये 63 नंबर था, 63 का हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब आइए 64 नंबर बनाते हैं, तो 64 नंबर मेरा सवाल क्या कर रहा है सर, इसको देखते हैं। 64 नंबर मेरा सवाल है सर कि 9 के पावर 10, 9 के पावर 10 गुने का 10 के पावर 9 गुने का 10 के पावर 9 गुने का 8 के पावर 7 और गुने का 7 के पावर 8, ये मेरा क्वेश्चन है सर। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने का 3, तो 3 का स्क्वायर, जैसे ही 3 का स्क्वायर होगा ये पावर के साथ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे 3 के पावर 2 पावर 10 गुने 10 को क्या लिख सकते हैं सर, 5 गुने का 2, ये हो गया 5 के पावर 9 गुने 2 के पावर 9। अब 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 के पावर 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर 3 हो जाएगा, तो 2 के पावर 3 के पावर 7, ये तो 7 अभाज्य संख्या है। चलिए भैया गुना कीजिए, 10 दूनी के 20, ये हो गया 9, फिर ये हो गया 9, 7 के 21 प्लस 8, ऐड कीजिए सर, 9 9 18, 18 18 8, 18 में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा सर, 26, 18 8 26, 26 में 20 जोड़ दीजिए, 26 में 20 जोड़िएगा कितना हो जाएगा सर, 46, 26 20 46, 46 में फिर जोड़ दीजिए 21, तो 6 1 7 4 2 6 67, 64 का देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है, तो 64 का ऑप्शन नंबर है सी। ओके राइट डन। 64 के बाद है 65 नंबर से। 65 क्या करे क्वेश्चन कि 100 के पावर 100, 100 के पावर 100 गुना है तो गुना, उसके बाद 100 के पावर 500 के पावर 100, 500 के पावर 100, अगला है सर 50 के पावर 100, 40 के पावर 100, 50 के पावर 100 और फिर गुने 40 के पावर 100, सब के पावर 2100 है। आइए 100 को क्या कर सकते हैं, 100 को हम कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 गुने 5, तो 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 का मतलब हुआ कि 2 के पावर 2 का मतलब पावर 200, 5 के पावर 2 का मतलब हुआ, इसी का कर रहे हैं, 5 के पावर 2 का मतलब हुआ 5 के पावर 2, तो 2 ई पहले से गुना 100 तो 200। चलिए सर इसको क्या करेंगे 500 को, तो 500 को तो हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर कि 500 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 500 का कीजिएगा तो 2 से हो गया 250, फिर 2 से हो गया तो सर ये हो गया 125, फिर 5 से लगाएंगे तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से यहाँ 5 हो गया, 5 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा,
और 2 के पावर कितना हो गया 2, तो 2 के पावर 2 जैसे ही रखे और तो कितना हो जाएगा 2 गुना 100 तो 200 हो जाएगा। अब 5 के पावर 3 तो 5 के पावर 3 हो गया, तो गुना में करेंगे 100 तो 5 के पावर 300। चलिए बच गया क्या सर 50, तो 50 का कीजिए, तो 50 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 25 हो जाएगा, 5 गुने 5 एगो 2 निकला, 2 निकला, एगो 2 को लिखेंगे 2 के पावर कितना 100 और 2 को 5 है। अब जैसे ही 2 को 5 है तो 2 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 2 से गुना कर देंगे 50 में, ये हो जाएगा 5 गुने के पावर में 2 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 200। चलिए सर यहां तक तो हो गई बातें 50 की। इसके बाद है सर 40, तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 40 को हम लिख सकते हैं 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से कीजिएगा 40 का 2 से कीजिएगा तो सर 20 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। 2 कितना बार आया 3 बार आया, तो 3 बार जैसे ही आया तो 3 पावर रख देंगे, 2 के पावर 3 तो 3 गुना 100 तो 2 के पावर 300। क्या सर क्या कहते हैं। चलिए इसके बाद 5 क्या है एगो है, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा एगो हो जाएगा, तो 100। तब क्या करेंगे सब पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए 200 400 600 6 3 9 9 1 10 10 3 13 13 2 15 15 1 1600 हो जाएगा सर। इसका गुणनखंड जब करेंगे ना तो 1600 बार होगा। चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं 65 का, 65 का ऑप्शन नंबर सर ए। आई होप यू कि आप सीखे होंगे। इसके बाद अगला देखते हैं 65 के बाद 66। मेरे देश की धरती हो, देखिए भैया जब मन ना लगे ना तो थोड़ा गीत उत भी गा लिया कीजिए, कितना माथा पीटते रहिएगा। खुश रहना है, मस्त रहना है, जबरदस्त रहना है, समय की बर्बादी नहीं करनी है, बाकी ईमानदारी से पढ़ना है। जब इंटरटेनमेंट करना हो तो देशभक्ति गाना सुन लीजिए। हम तो एसएससी जीडी का तैयारी करते हैं और हमारे अंदर क्या हो जाएगा सर जोश भर जाएगा, ये हमारे अंदर खाद बीज का काम करेगा। आइए सर ये हो गया। अगला है 66 नंबर 66 कह रहा है सर कि 15 के पावर 15 45 के पावर 45 50 के पावर 50 100 के पावर 100, तो 15 के पावर 15 गुने 45 के पावर 45 45 गुने 50 के पावर 50 और गुने 100 के पावर 100, यही नहीं कह रहा है। 15 के पावर 15 45 के पावर 45 50 के पावर 50 100 के पावर 100 कर रहा है। ध्यान दीजिएगा सर, करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सबका अभाज्य गुणनखंड कर देना है। अभाज्य गुणनखंड कीजिए 15 का, तो 3 गुने का 5 कीजिएगा, तो 3 के पावर 15 5 के पावर 15। चलिए सर 45 का कीजिएगा तो 9 25 के 45 यानी एगो 5 होगा, तो एगो 5 के पावर 15। 9 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, 45 दूनी के 90 हो जाएगा गुना। 50 का जब कीजिएगा तो 5 गुने के 4 सॉरी क्या है 50 है ना, 5 गुने के 10 तो 5 गुने 5 25 25 दूना 50 तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो सर 100 हो जाएगा गुना 25 हो गया, 5 का स्क्वायर कर दिया ना मन 25 हो गया, 25 दूना 50 तो 2 के पावर 50। फिर 100 है, 100 का वो भाज्य गुणनखंड कर लीजिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है अपना अपना कॉपी पर फटाफट कर लीजिए। 2 से 25 फिर 5 से 5 तो 2 को 2 आया, तो 2 को 2 के मतलब 1 को 2 के पावर गुना 2 तो 200 हो गया। क्या करें 5 के पावर 2 तो 5 एगो पावर 2 से गुना तो 200। कहिए क्या दिक्कत है, अब सबको जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 15 जोड़ 15 जोड़ 45 जोड़ 90 जोड़ 100 जोड़ 50 जोड़ 200 जोड़ 200। जोड़िए तो सर 200 200 400 1 500 590 590
अब 90 में जोड़ दीजिए सर 10, तो 10 100 हो गया, 140 हो गया, सॉरी 200 200 400 एक 500, 500 एक 600, 640, तो 640 लिख लीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, 15 15 30, 30 45, तो 30 45 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा सर 75 होगा। देखिए हम जोड़ के दिखा रहे हैं, 75 हुआ ना, तो 75 के बाद जोड़ दीजिए, तो 75 5 के 5 हो जाएगा, और 7 4 11 बाकी 1 6 1 7, 715 हो गया। 66 नंबर का 715, ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू कि आप सीख रहे होंगे। और मित्रों, जब हमारी वीडियो खत्म हो जाए तो आप खुद से इसको फिर से बनाइए। यदि आपके पास